आज ये जनक नंदिनी को देख करके मेरा मन प्रेमासक्त हो रहा है, विधाता जाने क्या है। लक्ष्मण जी से कह रहे हैं, संसार में ऐसे ज्यादा पुरुष नहीं होते जो युद्ध के अवसर पर कभी पीठ न दिखाएं, दरवाजे पर मांगने वाले को कभी विमुख न जाने दें और पराई स्त्री पर कभी आसक्त न हो। ऐसे ज्यादा पुरुष नहीं होते। प्रभु बात तो लखन जी से कह रहे हैं, दृष्टि सियाजू के मुख पर है। सियाजू को एकदम चेतना से आती है। सखियां कह रहे कि गौरी पूजन करके शीघ्र चलना है। फिर एकदम चेतना सी जागृत होती है। बार बार चंचल ने, कहां गए वो राजकुमार। सखियों ने कहा, विवश मत होइए, देखो वो लता की ओट में वो विराजमान। फिर नेत्र जाकर प्रभु के मुख चंद्र की शोभा का पान कर रहे। प्रभु भी फूल का दोना हाथ में ही है और जानकी जी को निरख कर प्रेम मगन हो रहे। दोनों चंद्र चकोरी की भांति विवश हैं। सखियों को लगा कि ज्यादा समय यहां व्यतीत नहीं करना चाहिए। कहा, सियाजू आप शीघ्र चलें। चलना शब्द सुनकर सियाजी ने भर नेत्र देखा और आंख बंद कर ली, मानो प्रभु के रूप को अपने मानस पटल पर, अपने हृदय पर बिठा लिया। अद्भुत रूप प्रभु का है। नील कांति, वो नीलिमा है ही नहीं सृष्टि में। उदाहरण में जैसे अनुमान के लिए वो ऐसा नहीं हो सकता कि प्राकृतिक रंग से प्रभु के श्रीअंग की तुलना की जाए। प्रकृति जनित वो चिदानंद है। जैसे कहा गया, केकी कंठाभ नीलम, मोर के गले की जैसे नील कांति। जैसे कहा गया है कि नवीन जलधर मेघ की कांति। कहा अनुमान के लिए केवल कि ऐसा हो सकता नहीं, कोई नहीं। ये उपमा और अनुमान और अलंकार से बहुत अलग हैं। ये अद्वितीय सच्चिदानंद हैं। बिना प्रेम दृष्टि प्राप्त हुए, दिव्य दृष्टि प्राप्त हुए अद्भुत नील कांति। गौरवर्ण लखनलाल जी पास में अरविंदाक्ष, विशाल मनोहर, विशाल भयानक नहीं, मनोहर। कुछ कुछ अरुणिमा है नेत्रों में और प्रेम युक्त है। और मोर पंख माथे पर बांधे हुए हैं। मोर पंख सिर शोहत नीके, गुच्छ बीच बिच कुसुम कली के। सुंदर श्याम वर्ण के केशों को, सुंदर कलियां और फूल श्रृंगारित, और बीच में मोर मुकुट धारण की हुई राम जी। बर राव श्या का अंतर है, श्याम जी राम जी। अगर वे धनुष बाण, वे बिल्कुल वैसे। मोर मुकुट, मोर पंख सिर शोहत नीके, माथे पर तिलक और पसीने की बूंदे। महीना गहन का, बहुत मेहनत वाला कार्य कर रहे हैं ना, फूल चुन रहे हैं। पसीना कैसे आ गया महाराज के, सोचने वाली बात है। अगहन के महीने में पसीना, जेठ वैशाख हो, दोपहर का समय है भाई, जेठ वैशाख का है, थोड़ा श्रम युक्त कार्य कर रहे हैं तो पसीने की बूंदे आ गई। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहा। ये श्रम बिंदु जानते हो काहे के हैं? जानकी जी के रूप को जब पान कर रहे तो माथे पे पसीना आ गया। ये प्रेमियों का विषय है, ये बुद्धि का विषय नहीं है। प्रेम की दशा में ये भी आता है, पसीना पसीना हो जाना, कंपायमान हो जाना, शरीर रूम रूम पुलकित हो जाना। सुंदर मकराकृत कुंडल, धनुष के समान टेढ़ी भौहें, रत्नारे नेत्र, ठोड़ी नाक गाल, बड़े ही सुंदर, और मंद मुस्कुराहट। करोड़ कामदेव मूर्छित हो जाएं, और गंभीर स्वभाव। इधर मोर मुकुट वाले का रसीला स्वभाव, टेढ़ी चाल, तिरछी चितवन, बाके बाके, इनका सब कुछ बाका। और ये सीधे महाराज, बड़े गंभीर महाराज, नेत्र भी बहुत संभाल के उठाना, बिल्कुल एक एक चेष्टा बड़ी गंभीरता पूर्वक। हमारे जो लालजू महाराज है ना, छैल छबीली लाडली, छैल छबीले लाल, ये महाराज तो रस बरसाते रहते।
उधर महाराज बहुत गंभीर, बहुत गंभीर। यही वही यहां वहां दो बालक देखा, मति भ्रम से दो दिखाई देते, एक ही है। वक्षा विशाल वक्षा स्थल, मणियों की माला, भुजाएं देखते ही बनती, अभयद भुज दंड मूल पीनम ससान को, अपार बलशाली, अपने भक्तों की रक्षा करने वाली ये भुजाएं हैं, बल की सीमा है। प्रभु बाएं हाथ में दोना, दाहिने हाथ से पुष्प उतार रहे हैं। ऐसा सलोना रूप, पीतांबर अलग शोभा दे रहा है। सखियों ने सावधान किया, जल्दी चलो सियाजू, पहले गिरजाजू का ध्यान कर लो, उनसे आशीष ले लो। राजकुमार तो अब रुकेंगे कई दिन, फिर दर्शन हो जाएंगे। विवश होके, ये प्रेम विवशता प्रेमी हृदय ही जानता है। आप विवश होके इनसे दूर होना पड़ेगा, इनके दर्शन से अलग होना पड़ेगा। सखियां संभाल करके सियाजी को, इधर प्रभु का भी मन प्रेम विवश हो रहा है। सखियां सियाजी को कह रही कि आप जिनको देख रहे हैं ना, जैसे देख रहे हैं ना, हम सब सखियां समझ रही। सियाजी से सखियां सब समझती हैं, हम समझ रही पर देर हो गई है। माता फिर प्रश्न करेंगी, इतना विलंब कैसे हो गया। सियाजी तो हृदय में राम रूप को धारण करके कैसे कदम चल रहे पता ही नहीं चल रहा। बार बार मन में कि पिताजी ने ऐसा प्रण क्यों किया है। धनुष जो तोड़ेगा भगवान शंकर का, वही सियाजू का वरण करेगा। ये स्मरण करके हृदय में बड़ी व्यथा हो रही है कि अगर आज प्रण ना होता तो हम आप सखियों से निवेदन कर देते कि पिताजी से कह दो कि यही हमारे हृदयेश्वर हैं। आगे सखियां ऐसे ले फिर मुड़ जाती है। सखिया कहती क्या देख रहे हो। बोले बड़ा सुंदर मृग दिखाई दे रहा है। देखन मिस मृग बिहग तरु फिरई बहोरी बहोरी, निरख निरख रघुबीर छवि बाढ़ई प्रीति न थोरी। नहीं, वो मैं लता देख रही थी, वो पीछे वाली लता बड़ी सुंदर फूली हुई है ना, उसे देख। कहां है रघुनाथ जी, बार बार ऐसे। ये क्या पिताजी ने प्रण ले लिया। कहां भगवान महादेव जी का वो विशाल धनुष, और कहां नव किशोर सुकुमार, कैसे तोड़ेंगे। हृदय में बड़ी व्यथा हो रही है। जब प्रभु ने देखा कि सखियों से जानकी जी जा रही, तो जानकी जी के रूप को अपने हृदय में विराजमान किया। इतना सुंदर रूप लक्ष्मण त्रिभुवन में कोई इतना सुंदर नहीं जितनी जानकी जी सुंदर है। ये प्रभु वही हैं जिनका न आदि है, न मध्य है, न अंत है। वेद भी जिनके प्रभाव को नहीं जानते। आप मां हो। भगवान शिव के वो प्राणों से भी प्रिय हो। आपके श्री चरणों की सेवा से कौन सा फल दुर्लभ है। कोई भी ऋषि मुनि मनुष्य कोई भी, हे जगदम्बा आपके चरणों की आराधना करे तो उसकी कामना की पूर्ति हो जाती है। मेरा मनोरथ आप जान रही हैं ना, क्योंकि आप सबके हृदय में विराजमान हैं। मैं प्रगट में आपसे नहीं कह सकती, बस आप जान लीजिए। और जो देवी जी की प्रतिमा श्री विग्रह थी, उनके चरण पकड़कर जानकी जी बार बार विनय, बार बार देख करके कहें, आप हमारे मन के मनोरथ को जानती हो, कह नहीं सकती। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी, सादर सिय प्रसाद सिर धरऊं, बोली गौरी हर सुहिय भरऊं। जब सियाजू विवश हो रही थी तो जगदम्बा जी ने अपनी माला सियाजी के मस्तक पर, यह आराध्य देव का संकेत होता है। आप एकटक प्रभु को देख रहे हैं और बात कर रहे हैं अंदर से। कोई पुष्प गिर जाए कर कमल का, कोई श्रृंगार, समझ लो सीधे बात हो गई आपकी। बहुत बार ऐसा प्रेमी जनों को अनुभव होता है। खसी माल, तत्काल माला गले से श्री जानकी जी ने और देखा कि
श्री विग्रह जगदम्बा का मुस्कुरा रहा है, और मुस्कुरा ही नहीं रहा, जगदम्बा बोलने लगी। बोली, सुनो सिय सत्य असीस हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। हे शियाजू, मैं सत्य बोलती हूं, मेरा आशीर्वाद है जो तुम्हारे मन में चल रहा है वो निश्चित पूर्ण होगा, वो तुम्हें प्राप्त होगा। मनु जाहि राचु मिली सोबरु, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान सीलु, सनेहु जानत रावरो। तुम्हारा मन जहां अनुरक्त हो गया मैं जान रही हूं, स्वभाव से सांवरे सरकार तुम्हें मिलेंगे। जिस भाव से तुम चिंतन कर रही हो वो बहुत करुणामय है, वो सुजान सर्वज्ञ हैं, वो तुम्हारे हृदय की बात जान रहे हैं, तुम्हारे शील और स्नेह में वो डूबे हुए हैं, तुम्हें निश्चित उनकी प्राप्ति होगी। ऐसा आशीर्वाद गौरी जी ने, जगदम्बा जी ने दिया। अब तो हृदय में अपार आनंद, क्योंकि जगदम्बा जी ने कहा है कि जो तुम्हारे मन में है, मनुजा ही राच्यों मिली सोबरु, सहज सुंदर सावरो, सावरे सरकार को अपने प्रीतम रूप में वर्ण किया, निश्चित वो मिलेंगे। यही भांति गौरी असीस सुनी सिय, सहित ही हरसी अली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। सखियों सहित सियाजू बहुत आनंदित हो गई, जगदम्बा ने वर दिया है, आज तो हमारे सब अनुकूल हो गया। सियाजी सोच रहे, अब मेरे आनंद का ठिकाना नहीं, क्योंकि मुझे आशीष मिल गया है। उसी समय सियाजी के बाम अंग फरकने लगे, मंजुल मंगल मूल बाम अंग, मानो बिल्कुल शुभ घड़ी है। आनंदित होकर राजमहल की तरफ जानकी जी जा रहे, इधर प्रभु सियाजी के रूप का ध्यान करते हुए और उनके रूप की सराहना करते हुए लक्ष्मण जी से का विलंब हो रहा है, गुरु सेवा में पुष्प पहुंचाना है। सामने गए, विलंब हो ही गया था। बहुत ही सहज सरल स्वभाव है, सरल स्वभाव छुअत छल नाही, बिल्कुल सीधी बात, जैसा हृदय में वैसे ही बात। प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव। जनक नंदिनी वहां पधारी थी, उनको देखने के, उनके दर्शन करने में चित्त लुभायमान हो गया, इसलिए विलंब हो गया। बिल्कुल नहीं, गुरुदेव से कपट शब्द नहीं आना चाहिए। एक जगह ऐसी विश्व में कम से कम है जहां हम अपना हृदय ग्रंथ पूरा खोल के रख दे, ये लो, चाहे दंड दो चाहे आशीष दो, आपका विषय है, ये हृदय आपके सामने खुला रखा है, यहां कपट नहीं। गुरुदेव के साथ देखो, भगवान वो पूछा नहीं कि विलंब क्यों हो, पहले विलंब का कारण छल है नहीं हृदय में, पहले ही बता दिया प्रभु। ऐसा मुस्कुराए, विश्वामित्र जी मुस्कुराए, पुष्प लिया, पूजन किया। पूजन करने के बाद राम जी की तरफ देखा और कहा, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, तुम जो मन में मनोरथ कर रहे हो, जाओ पूर्ण हो तुम्हारे मनोरथ। ये सुनकर के राम लखन सुनि भये सुखारे, सुख सिंधु भगवान को गुरुदेव के आशीर्वाद से महान सुख प्राप्त हो रहा है, जाओ तुम्हारे मनोरथ पूर्ण हो। पूजा करके विश्वामित्र जी ने राम जी को ऐसा आशीर्वाद दिया। सुंदर सुंदर भोग बना हुआ था प्रभु को, जो विश्वामित्र जी आराध्य देव के रूप में विराजमान किए, तो भोग लगा, सबने प्रसाद पाया। दिन बीत गया, गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई राम लखन संध्या करने चले। संध्या के बाद देखा चंद्रमा उदय हो रहा है, तो प्रभु को तो एक ही बात, सिया रूप हृदय में बसा है। कह रहे, लक्ष्मण बड़ा सुंदर चंद्रमा प्रकट हो रहा है, पर इसको हम सियाजू के रूप से तुलना नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि ये खारे समुद्र से उत्पन्न हुआ है। समुद्र से उत्पन्न होने के कारण समुद्र में विष भी उत्पन्न हुआ था, तो विष का भाई है ये, और दिन में ये शोभाहीन हो जाता है और कलंक भी लगा हुआ है। बेचारा चंद्रमा सियाजू के मुख की बराबरी कैसे कर सकता है? लक्ष्मण, ये घटता बढ़ता रहता है, इसमें बहुत अवगुण है, ये सियाजू के रूप की तुलना के लायक नहीं है चंद्रमा। अगर मैं कहीं कहूं कि जानकी के मुख चंद्र की शोभा ऐसी है तो यह अपमान होगा।
अनुचित होगा। सियाजू के मुख चंद्र की बराबरी ये प्राकृतिक चंद्र नहीं कर सकता। संध्या जैसे हुई हुई, सियाजू के रूप का चिंतन करते हुए गुरुजी के पास आए, प्रणाम किया, फिर आज्ञा पाकर विश्राम किया। रात बीतने पर पुनः वैसे ही जगह, पहले लक्ष्मण जी, फिर रघुनाथ जी, फिर विश्वामित्र जी, पूरी दिनचर्या हुई। प्रभु का ऐसा स्वभाव है जो देखे वो बिक जाए। भक्तों के हृदय में अपने स्वामी का स्वभाव उतरता है। अगर स्वभाव ना उतरे तो अभी अनन्यता नहीं, अभी इष्ट प्रेम नहीं है। देखो प्रभु लखनलाल ने कहा, सूर्य उदय हो रहा है, अंधकार नष्ट हो रहा है। जैसे आप जनकपुरी में पधारे तो सब राजाओं के हृदय निस्तेज हो रहे हैं। जैसे सूर्य उदय होने पर जुगनू का कोई प्रभाव नहीं रहता, और जितने महान भक्त हैं उनके हृदय में आनंद का, प्रेम का प्रकाश हो रहा है। चर्चा हो रही थी कि सदानंद जी महाराज पधारे, विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा, महाराज आज धनुष यज्ञ में आप पधारिए। आज वो तिथि है जो धनुष यज्ञ पूर्ण होगा। आप ऋषि समूह के सहित धनुष यज्ञ में पधार। सदानंद जी की बात सुनकर के प्रभु श्री राम लक्ष्मण से कहा, जनक जी का बुलावा आया है, चलते हैं, धनुष यज्ञ की शोभा देखते हैं, देखते हैं भगवान किसको ये बड़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, गुरुदेव जिस पर आपकी कृपा दृष्टि बढ़ाई उसी को प्राप्त होगी, हमें कोई संशय इस विषय पर नहीं है। आप जिस पर करुणा करके देख दें, बड़ाई उसी को प्राप्त होगी। ये बात सुनकर विश्वामित्र जी प्रसन्न हुए, मुस्कुराए। रघुनाथ जी, लखनलाल जी, बहुत से ऋषि, विश्वामित्र जी धनुष यज्ञशाला की तरफ चले। जे ही ये सूचना फैली, शोभा सिंधु दोनों राजकुमार पधार रहे हैं रंगमंच पर, नगर वासियों की भीड़ उमड़ पड़ी। बालक, जवान, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सब काम काज छोड़कर दौड़े प्रभु के दर्शन के लिए। जनक जी ने देखा बड़ी भीड़ हो रही है। विश्वास पात्र निजी सैनिकों, सेवकों को आदेश किया कि उनको विक्षेप न पड़ने पावे, ऋषियों सहित सम्मान के साथ मंच पर लाओ। सेवकों ने जाकर बड़ा मधुर व्यवहार करते हुए प्रजा को रोक रहे हैं। प्रभु के समीप जाने, दूर से दर्शन कर लीजिए सबको। प्रभु जे ही मंच पर पधारे तो जितने बलवान कुटिल हृदय वाले राजा थे घबरा गए, देखते ही प्रभु को घबरा गए। वहां ऐसी व्यवस्था की गई थी कि ऋषियों का सर्वोच्च आसन, फिर राजाओं का, फिर मंत्रियों का, प्रजा का, ऐसा, और सब आराम पूर्वक बैठ सके, यथायोग्य स्थान। जो नगर के जन है उनको लग रहा है मूर्तिमान सुंदरता आ रही है, सांवला गौर, गुण के समुद्र, शोभा बरस रही है। प्रभु जिधर देखते हैं ऐसा लगता है श्रृंगार रस बरस रहा है। समस्त राजागण चंद्रमा के साथ जैसे तारे प्रकाशित होते हैं, ऐसे लगने लगे भगवान चंद्रमा की तरह प्रकाशित, और जो राजागण तारागणों के समान। सभा में प्रवेश करते जिसकी जैसी भावना थी वैसा प्रभु दिखाई दे रहे। प्रभु कैसे? बोले तुम्हारी भावना जैसी वैसे। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जो दुष्ट राजा थे उनको दिखाई दिया कि महान रणधीर वीर रस मूर्तिमान होकर आ रहा है। प्रभु जब चलते हैं, चूंकि सेवा में है इसलिए दाहिने हाथ पर बाण और बाएं हाथ पर धनुष, सिंहवत चाल। अखिल लोक के स्वामी हैं। घबरा गए देखकर, सबको विश्वास हो रहा है कि यही धनुष तोड़ेंगे। कुटिल राजा हृदय में जल रहे। देखो कुटिलता का प्रभाव, आनंद समुद्र को देख के जल रहे हैं। प्रभु को देख करके उनके हृदय में जलन पैदा हुई। इसीलिए बिना भक्ति के हृदय आनंदित नहीं हो सकता। सामने प्रभु हो तो भी, देखो देखो ना, प्रभु सामने है और वो जल रहे हैं। जो वहां राक्षस लोग राजाओं का वेश धर करके आए थे कि धनुष तोड़ेंगे, जानकी को ले जाएंगे, उन्होंने देखा कि मूर्तिमान प्रचंड काल पधार रहा है। काल। नगरवासियों ने देखा कि ये दोनों तो रूप समुद्र, नेत्रों को सुख पहुंचाने वाले आ रहे हैं। जो 9 युवतियां हैं वो अपने अपने भाव के अनुसार देख रही, मानो श्रृंगार रस ही मूर्तिमान होकर पधार रहा है। जो बड़े ज्ञानी जन बैठे थे, ज्ञानियों की सभा है राजा जनक की,
वो साक्षात देख रहे हैं परम तत्व पधार रहा है। विद्वान जन पुराणवेत्ता देख रहे हैं कि विराट रूप भगवान पधार रहे हैं। कुटुंबी जन देख रहे हैं, बहुत प्रिय आ रहे हैं। जब परिवार के जन ऐसे जो उनको लग रहा है बहुत प्यारा बालक है, बहुत नवकिशोर ऐसा दिखाई दे रहा है। और जो जनक जी और उनकी रानियां और उनकी सेवा में जो हैं वो बिल्कुल ऐसा देख रहे जैसे मेरा बच्चा पधार रहा है, प्रभु को मेरा बेटा पधार रहा है, ऐसा एकदम वात्सल्य। जो वहां योगी जन विराजमान हैं उनको शांत शुद्ध समसता प्रकाश परम तत्व का बोध हो रहा है। जो हरिभक्त विराजमान देख रहे हैं आराध्य देव भगवान पधार रहे हैं। और सियाजू जो देख रहे हैं वो किसी के वर्णन करने की क्षमता ही नहीं है। ये सियाजू जो देख रहे हैं उनका जो स्नेह है, जो सुख है, वाणी की सामर्थ्य नहीं कि वर्णन कर सके, केवल अनुभव कर रहे हैं वो भी सियाजी। यही बात प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को संदेश में अशोक वाटिका में विराजमान जानकी जी के लिए कहा था। तत्व प्रेम कर मम और तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मन रहत सदा तो ही पाही, जान प्रीति रस एते नहीं माही। बस इतना है, वर्णन नहीं कर सकते, बस इससे समझ लो मेरे और आपके प्रेम को केवल मेरा मन जानता, वो मन आपके पास है, बस आप समझ लीजिए। कौशलाधीश प्रभु सुंदर सांवले गौर शरीर वाले युगल जब पधारे, रात सभा सुशोभित हो रही है। प्रभु का कोई श्रृंगार नहीं किया गया, क्योंकि ऋषियों के साथ राजभवन से आते तो हो सकता था श्रृंगार किया जाता, तो ये तो ऋषियों के साथ पधारे, स्वाभाविक ऐसे ही। पर सुंदरता टपक रही है। करोड़ों कामदेव उनके श्रीअंग शोभा के आगे तुच्छ नजर आ रहे हैं। एकदम प्रफुल्लित मुक्कमल नेत्र, चित्त चुराने वाले हृदय, जिधर भी सबको वात्सल करुणा जो जैसे भाव से सबको तृप्त कर रहा है प्रभु का हृदय। इतने चिकने कपोल, नील कमल जैसी कांति की कुंडलों की आभा दिखाई दे रही कपोलों पर। ओठ प्रदेश ऐसे, वाणी ऐसी, हंसी ऐसी, कैसे वर्णन करे। टेढ़ी भौहें, सुंदर नासिका, ललाट पर स्वाभाविक विशाल भाल, तिलक, घुंघराली अलकावली और पीली 4 कोने की टोपी, चौकोनी टोपी पीले रंग की, और से बीच बीच में पुष्प लगे हुए हैं। मानो तीनों लोकों की सुंदरता अगर एकत्रित की जाए तो भी तुलना नहीं की जा सकती। असीम सौंदर्य, हृदय पर गुंज गज मुक्ताओं की सुंदर तुलसी की ये मालाएं, विशाल कंधे, खड़े होने की सिंहवत ऐंठ, पीठ पे तरकश, पीतांबर, दाहिने हाथ में बाण, बाएं हाथ में कंधे पर धनुष, यज्ञोपवीत, नख से सिक तक शोभा ही शोभा। जो देखता है वो ये कहता है कि आज हमने जन्म लेने का फल प्राप्त कर लिया, प्रभु को देखा। अनुपम रूप, देवता लोग आकाश पर विमानों पर चढ़े हुए प्रभु के सुंदर रूप का दर्शन कर रहे, रंगमंच पर फूलों की वर्षा कर रहे हैं। जनक जी का आदेश हुआ सखियों को जाओ और सियाजू को मंच पर पधारो। चतुर सुजान सखियां, बहुत मंगल गान हो रहा है, वेद मंत्र उच्चारण हो रहे हैं, जानकी जी पधार रही। ओ सी शोभा नहीं जाए बखानी। कैसे कोई वर्णन की उपमाएं सब तुच्छ है, क्या उनके लिए बोले, किसका उदाहरण दे। कोई त्रिभुवन में है नहीं कि जानकी जो ऐसी हैं, क्या शोभा। क्योंकि जितनी भी उपमा, जितनी भी सुंदरता वर्णन की जाती है त्रिगुणात्मिका माया से है। ये तो त्रिगुणातीत परम प्रेम, परम चिदानंद तत्व कैसे वर्णन करें। जानकी जी जैसे जैसे श्री चरण पधारती है, युवतियां सुंदर मंगल गान करती साथ चल रही है। बार बार बहुत से ऋषि मुनि सब सोच रहे हैं कि ऐसा त्रिभुवन में कोई सुंदर नहीं। वैसे त्रिभुवन सुंदरी, त्रिपुर सुंदरी जगदम्बा है, पर वो भी अर्धांग हैं भगवान शिव। लक्ष्मी जी भी सुंदर है, पर प्रकट हुई कहां से है, समुद्र से प्रकट हुई। कामदेव की पत्नी रति भी सुंदर है, पर इनके सामने सब विचार कर रहे हैं कितनी सुंदर सियाजू हैं।
सयानी सखियां एक एक कदम धीरे 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 धीरे। मनोहर गीत की ध्वनि है। नवल नवल पोशाक सियाजू धारण किए, आभूषण धारण किए, महाछवि पधार रही है। कोई ऐसा नहीं था सभा में जो मोहित ना हो गया हो। रंगभूमि जब सिय पगुधारी, देख रूप मोहे नर। ऐसा सियाजू का रूप। जैसे ही रंगमंच पर श्री चरण पधारे, दुंदुभियां बजने लगी, वाद्य बजने लगे, पुष्पों की वर्षा की गई। सियाजू के कर कमल में जयमाला है, पर वो ऐसे नीचे की हुई देख रही, वो सांवले चरण कहां है, कहां है वो कहां विराजमान है। अचानक ऊंचे मंच पर दृष्टि पड़ी चरणों पे, तब नेत्र उठाए और देखा विश्वामित्र जी के समीप प्रभु विराजमान। तत्काल अपने नेत्रों को वश में किया और नीचे किया, क्योंकि सभा देख रही सब जानकी जी को, और जानकी जी ने राम रूप को देख तत्काल नेत्र नीचे किए। गुरुजनों की लाज, सभा की लाज। फिर अपनी सखियों की तरफ देखने लगी। जानकी जी हृदय से विवश हो गई और विधाता से कहती है कि ये अजगौ बहुत हल्का हो जाए, आप ऐसी कृपा कर दो। हे प्रभु, हे विधाता, ये जो धनुष है ना, ये हल्का हो जाए जब राम जी उठावें, और जब ये राजा लोग उठावे तो भारी हो जाए। जानकी जी मन में विचार कर रहे हैं। और जितने जनकपुर के जन हैं वो सब कह रहे हैं कि कहे तो जाते हैं बड़े ज्ञानी जनक जी, पर मुझे तो अब लगता है कि इन्होंने मूढ़ता धारण कर ली। अरे इतना सुंदर वर है, इसके लिए प्रतिज्ञा करने की क्या जरूरत थी, सीधे ब्याह कर देना चाहिए जानकी जी का राम जी से। ये धनुष तोड़ने के बीच में बात क्यों रखी। नगर के जो जन हैं वो अंदर ही अंदर, भला जनक जी को कौन भला कहेगा, इनको कौन ज्ञानी कहेगा। इतना सुयोग्य सुंदर वर और उसके बीच में प्रतिज्ञा। हृदय नगरवासियों का संतप्त हो रहा कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोई दूसरा धनुष भंग कर दे और सियाजू को ले जाए, इसके बाद हम कभी इनके रूप को देख ही ना पावें। जनक जी ने आदेश किया, बंदीजनों को जाओ और हमारा प्रण पूरी सभा को सुना दो। बंदीजन आए, बोले बंदी बचन बर, सुनहु सकल महिपाल। पन विदेह कर कहीं हम, भुजा उठा भारे। देखी सरासन गवही सिधारे, सोई पुरारी को दंडु कठोरा। राज समाज आजू जोई तोरा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही। बिनहि विचारी बरई हठते ही। बंदीजनों ने कहा, सावधान, समस्त राजाजन महाराजाधिराज जनक जी का प्रण सुनिए। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है और भगवान शिव जी का धनुष राहु है। ये बहुत वजन वाला और कठोर है, सबको विदित है। ये अजगौ धनुष महान बलशाली है, महान भार धारण किए हुए, बड़ा ही कठोर है। योद्धाओं में सूरवीर रावण और बाणासुर ने प्रणाम करके केवल चाहे उठाने की हिम्मत नहीं रही। दूसरों की हिम्मत अब देखने को मिलेगी। इस भगवान शंकर के धनुष को आज राज समाज में जो भी राजा तोड़ेगा उसे तीनों लोकों में विजय प्राप्त होगी, और जानकी जी बिना किसी विचार के अपनी जयमाला उसके गले में डाल देंगी। ये महाराज जनक जी का प्रण है। प्रण सुन करके अपने अपने दुपट्टा कमर में बांधने लगे। जो राजा बलाभिमानी धनाभिमानी थे, अकुला के उठे और अपने इष्ट देवों को प्रणाम कर रहे हैं। अपने अपने इष्ट देवों को प्रणाम करके कि आज मैं अभी अभी गया और अजगौ का खंडन किया और जानकी को प्राप्त किया। रंगमंच पे जाते हैं, अपने मुछ पे ताव देते हैं। तमक इधर ही धनु मूढ़ नृप, उठई न चलहि लजाई। मनहु पाई भट बाहुबल, अधिक अधिक गरुआई। भुजा ठोकते और घुटने के बल होकर के धन वहां हिल ही नहीं पाया। फिर खड़े होते, फिर एक दो, चुपचाप नीचे उतर जाते। ऐसे शास्त्रों राजा, ऐसा लग रहा है जो जो राजा छूता है उसका बल और धनुष पर समा जाता है। इतना गरु धनुष हिला भी नहीं सका कोई, उठाना और तोड़ना तो बात जाने दो।
राजाओं ने आपस में बात की कि एक से तो उठ नहीं रहा, तो देखो बुद्धि खराब है, 10-10 हजार एक साथ लग गए। अरे सियाजू के हाथ में एक ही जयमाला है, यहां कोई उठाने की सूरवीरता नहीं दिखाई दे रही, यहां स्वयंवर चल रहा है, एक ही राजा धनुष उठाए। पर भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन टरई नटारा, डगई न शंभु सरासनु कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। 10,000 राजा एक साथ उठे और अजगो को उठा, हिला नहीं। बोले कैसे नहीं हिला? बोले जैसे कोई कितना भी सुंदर कामी पुरुष हो, सती के मन में क्षोभ नहीं पैदा कर सकता, पातिव्रत धर्म से युक्त जो है, ऐसे तिल भर भी हिला नहीं सके उठाने की तो बात जाने दो। जो भक्त राजा थे बोले काहे को उपहास के पात्र बन रहे, बैठ जाके चुपचाप 10-10 हजार उठाने की कोशिश कर रहे हो। सब अपना जैसा मुंह लेकर के आके बैठ गए। कैसा उनका मुंह हो रहा है? बोले जैसे बिना वैराग्य के बैरागी। वैरागी जैसे बिना वैराग्य के। बड़ी कीर्ति विजय सब लिखाई थी पर्चा में बंदीजनों को, हमारे कुल दादा पर बाबा वहां वहां विजय प्राप्त किए, मैं धनुष सब चुप बैठे। जनक जी ने देखा कोई उठाने वाला नहीं है, पूरी सभा में कोई नहीं रह गया। बहुत जनक जी एकदम उदास हो गए कि ये क्या, सब श्रीहीन हो रहे, पूरी समाज गर्दन झुका ली, कोई अजगो को उठा नहीं पाया। व्याकुल हो गए। नृपन बिलो की जनक अकुलाने, बोले बचन रोष जनुसाने, दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनि हम जो पन उठाना, देव दनुज धरी मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा।